विधिक एजुकेशन में मैं छवि आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा लास्ट वीडियो चैप्टर 4 सेक्शन 76 टू 79 जो कि जनरल एक्सेप्शंस को बताता है, उसको हम लोगों ने डील किया था। आज हम लोग 4 सेक्शन फिर से डील करेंगे, सेक्शन 80 टू 83, जिसमें से पहला सेक्शन है सेक्शन 80 जो कि बताता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कब एक्सीडेंट आपके द्वारा किया जाएगा और वो एक लॉफुल एक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको उसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपका वो करते हुए एक्सीडेंट विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज हो। जब आपको आपकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी क्रिमिनल ना हो और नॉलेज ना हो, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका एक्सीडेंट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। और नॉलेज का मीन्स यहाँ पर ये है कि आप जो एक्ट कर रहे थे आपको ऐसा मतलब पता नहीं होना चाहिए कि आपसे ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर लाइकली टू कॉज है तो वहाँ पे मान लिया जाएगा कि आपकी नॉलेज है। जैसे आप गाड़ी किसी हाईवे पे बहुत स्पीड में चला रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपको नॉलेज है कि आपसे कोई ऐसा कृत्य हो सकता है। सेकंड क्या कहता है? लॉफुल एक्ट, जो आप काम कर रहे हैं वो भी लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप पहले ही कोई अनलॉफुल कार्य कर रहे हैं। वो लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर, कैसा होना चाहिए? वो मैनर भी लॉफुल होना चाहिए और लॉफुल मीन्स से वो काम किया गया हो, ठीक है। और जो भी आपने वर्क किया है, जो भी आपने एक्ट किया है, वो एक्ट करते समय आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन फॉलो किया हो तो माना जाएगा कि जो आपने एक्सीडेंट किया है वो लॉफुल एक्ट में किया है और उस एक्सीडेंट के लिए आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी और उसका आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। सेक्शन 81 क्या कहता है? सेक्शन 81 को कहा जाता है कि ये नेसेसिटी का सिद्धांत बताता है, थ्योरी ऑफ नेसेसिटी। इसमें क्या बताया गया है कि जब कोई ऐसा बिग हार्म हो, कोई बड़ा हार्म है, उसको हमें रोकने के लिए, उसे प्रिवेंट और अवॉइड करने के लिए अगर हमें कोई छोटा हार्म, मामूली सी क्षति करनी पड़े तो उसको हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए ये आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है कि जहाँ आपको ऐसी आवश्यकता है वहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जैसे सभी सेक्शंस में कहा जाता है कि वहाँ पर भी आपका जो क्रिमिनल इंटेंशन है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन आप ऐसा कर सकते हैं। पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म, और जो आप काम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या होना चाहिए? क्या आप उसको प्रिवेंट और अवॉइड कर रहे हैं? क्या चीज़ हो सकती है उसमें? टू प्रॉपर्टी और पर्सन, दोनों ही हो सकता है। आप पर्सन के लिए भी और प्रॉपर्टी के लिए भी। थर्ड क्या है? आपकी जो गुड फेथ है, जो भी आपने काम किया है वो गुड फेथ में वो काम किया हो। इसके एक इलस्ट्रेशन से हम इसे समझते हैं जो इसी सेक्शन 81 में दिया हुआ है। एक ए बोट होती है, एक स्टीम होती है, स्टीम वेसल, जिसको लेकर उसका कैप्टन आता है, तब तक सामने देखता है उसके एक बोट बी आ जाती है जिसमें 20 से 30 यात्री बैठे होते हैं। अब उसको उस अपनी स्टीम से उस बोट को बचाना है तो वो उसका रास्ता चेंज करेगा, लेकिन रास्ता चेंज करते ही एक सी बोट आ जाती है और जो सी बोट होती है उसमें 2 पर्सन बैठे हुए होते हैं। तो उसको ये लगता है कि इस बोट में अगर हम लड़ते हैं तो इससे 20 से 30 लोगों की डेथ हो सकती है या बोट पलट सकती है, और जबकि दूसरी बोट में 2 ही पर्सन बैठे हुए हैं। तो वो उस तरफ अपनी स्टीम को मोड़ लेता है, लेकिन उसका बिल्कुल ये इंटेंशन तब भी नहीं होना चाहिए कि हमको उसे पलटना ही है। लेकिन अगर उसके मोड़ने में वो गिर जाती है बोट और उसमें कुछ नुकसान हो जाता है या उसके लोगों की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे इसको यहाँ का सेक्शन 81 का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नेसेसिटी का सिद्धांत लागू हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 82। सेक्शन 82 क्या कहता है? एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, यानी कि कोई भी जो 7 साल से कम का बच्चा है जिसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट 7th नहीं किया है उसको पूरी तरीके से छूट मिली हुई है। माना जाता है कि वो कतई भी कैपेबल नहीं है इस बात को समझने के लिए कि ये ऑफेंस है, इसलिए उसके लिए एक मैगज़ीन यूज़ की जाती है, डॉली इन कैपेक्स, यानी वो कतई भी कैपेबल नहीं है
उसके जो भी ऑफेंस है उसको समझने के लिए। इसलिए 7 ईयर्स के बच्चों को पूरी तरीके से यहाँ पर आपको एक्सक्यूज़ मिला हुआ है। सेक्शन 83 में 7 ईयर्स से एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 ईयर एंड अंडर 12 ईयर, यानी जो 7 से 12 साल के बीच के बच्चे होंगे उनको यहाँ पर एक्सक्यूज़ मिला है, लेकिन कुछ कंडीशन है। यहाँ पर डॉली कैपेक्स है, कुछ कंडीशंस दी गई है। कैसे? अगर वो बच्चा जो 7 से 12 साल का है वो उस ऑफेंस की ग्रेविटी को समझ सकता है, उस ऑफेंस को वो समझ सकता है, उस समय उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग पावर रही है, तो ये यहाँ पर उसको पूरी तरीके से कतई भी एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। अगर बच्चा बिल्कुल जिस समय उसने ऑफेंस किया उसको ये नहीं पता था कि ये ऑफेंस है, उस समय तो उसको यहाँ पर 83 में डिफेंस मिल जाता है। लेकिन अगर एक्ट करते समय उसका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो मैच्योर है, तो उसको यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिफेंस नहीं मिलता है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 82, 83 और हम लोगों ने 80 और 81 आज डील किए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो पर हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और इसी के साथ साथ हमारा जो इससे पहले का वीडियो जो सेक्शन 76 से 79 है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।